यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में सर्व कर्मचारी संघ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेसी नेता देवेंद्र चावला और यमुनानगर से कांग्रेस प्रत्याशी रमन त्यागी के बेटे अभिषेक त्यागी को बुलाया गया। खाली रोजगार का लॉलीपॉप सुना दिया जाता है कि आप जाके कौशल विकास के अंदर अपना नाम रजिस्टर्ड करा दें, वो रजिस्टर्ड नाम को देखते ही चला जाता है। ये सारी बातें हमारी सरकार आने पर जो हमारे मैनिफेस्टो में आया है, कौशल रोजगार ये तोड़ दिया जाएगा। जो पात्र है उनको नौकरी दी जाएगी। 2 लाख नौकरियां जो हमारी बंद पड़ी हैं, जो इन्होंने कभी खोली नहीं, सारी की सारी इन्होंने इसको कौशल विकास के थ्रू डाल दी। लोगों की पेपर के अंदर अलॉटमेंट होती है और उसके बाद ये आज अनअप्रूव्ड अडल्ट टाउन को अनअप्रूव्ड कर दिया गया। 1985 की कॉलोनी अनअप्रूव्ड कर दी गई, 1996 की कॉलोनी अनअप्रूव्ड कर दी गई और जो अभी कॉलोनी 2 साल पहले इनके नेताओं ने काटी है वो अप्रूव्ड कर दी गई। ये धांधलेबाजी, ये पोर्टल की धांधलेबाजी उनके लिए कहां गई थी कि 2 साल में अप्रूव्ड हो रही है। जहां कच्ची सड़कें नालियां थी अनअप्रूव्ड के अंदर बना देंगे, इसे अप्रूव्ड कर दिया गया। और जो 1953 के लोग बैठे हैं, जहां पर सारे साधन नगर निगम दे रहा है, सरकारें दे रही हैं, और उस टाइम पे जब ये पंजाब ज्वाइंट हुआ करता था तब के इनके पास अलॉटमेंट्स हैं। अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड खत्म करेंगे। नगर निगम की सीमा के अंदर ये भी को कम रोड अप्रूव्ड, आधी रोड अनअप्रूव्ड, आधी गली बनेगी आधी नहीं बनेगी, वो अनअप्रूव्ड है। ऐसा कमाल हो गया, रास्ता चलता आधा अप्रूव्ड हो गया आधा अनअप्रूव्ड हो गया। इतनी धांधली बादली पिछले 10 साल में चली जो हुई है, इस सारी बातों से आते सारी सबसे पहले ये पोर्टल बंद होंगे। वो काम होगा जो समाज के अंदर सही हित में, जहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो। उसको बुढ़ापा सम्मान पेंशन मिलता है, लेकिन ये सरकार उसको काट रही है। हम ये कह रहे हैं कि पति पत्नी एक समझौता है, महिला भी एक नागरिक है। यदि वो सर्विस में नहीं है तो उसका घरवाला सर्विस में है तो उसकी जो बुढ़ापा सम्मान पेंशन नहीं कटनी चाहिए, ये विशेष मांग हम कर रहे हैं। क्योंकि एक नागरिक है, दोनों के दो पति पत्नी उनका रिश्ता है, समझौता है, तो उसकी पेंशन ये काट रहे हैं क्योंकि पति का उसको पेंशन मिल रही है, पत्नी को बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल सकती। तो ये भी हमारी मांग रहेगी। आगे बाकी मांगों को लेकर हम मिलते रहेंगे और अवगत कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी सत्ता आएगी और नेचुरल मांगों के ऊपर हम फिर त्यागी जी हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी के वो प्रत्याशी हैं और आप सबके आशीर्वाद से यहाँ से जीत के भी जाएंगे और सरकार हमारी 8 तारीख को बन रही है। इसके ऊपर हर हाल के अंदर जो आपकी सही मांगे आपके साथ मीटिंग कराना मेरा धर्म बनता है। इन शब्दों के साथ आप सब आए, मेरी आप सबसे एक और प्रार्थना, और हमारे भाई प्रत्याशी रमन त्यागी, आप सबका यहाँ पर हमें बुलाया, इस शहीदी दिवस पर नमन किया, हम सब आपके आभारी हैं और ये आपका पहुंच जाएगा। धन्यवाद। देखिए, रिटायर्ड कर्मचारी संघ एक बहुत बड़ा संगठन है और आज इस शहीदी दिवस पर इन लोगों ने यहाँ पर हमारी कांग्रेस पार्टी को बुलाकर अपना विज्ञापन दिया। ये पिछले 10 साल से विज्ञापन देते चले आ रहे हैं। ये रिटायर्ड कर्मचारी संघ ही नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर तो पिछले सालों से धरना दिए बैठे डीसी ऑफिस के सामने। इस 10 साल के अंदर इस गूंगी बहरी सरकार ने इनकी सुनी नहीं, सिवाय विज्ञापन लिया और कूड़े में गिर दिया। हमारी पार्टी ने फैसला किया है, आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो या रिटायर्ड कर्मचारी हो, जो एक समाज का इतना बड़ा अंग है, जो दशा और दिशा दिखाता है, इनकी जितनी जायज़ बातें हैं वो सारी की सारी हमारी आपके मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। ये सारी की सारी बातें कांग्रेस पार्टी जैसे ही हमारी सरकार आती है, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 को चुनाव होगा और 8 तारीख के बाद जैसे ही चुनाव हमारा सीएम बनता है, ये सारी की सारी बातें आपको 1 महीने के अंदर नज़र आने लग जाएंगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा और ये खुशहाल जो हमारा प्रदेश था, जैसा 10 साल पहले सुख शांति वाला प्रदेश था, ये धरना प्रदर्शन से बचा हुआ प्रदेश था, ये लोगों के हमारा मरी वाला प्रदेश था, ये जो उन्होंने पोर्टल कर रखा है, इन सब से निकलने के बाद हमारा जो हरियाणा होगा आगे बढ़ेगा। इन सब के साथ है कि जायज़ मांगे जो जायज़ है उनके ऊपर काफ़ी चर्चा हो चुकी है और बाकियों पर चर्चा करके इनके साथ खड़े होकर हम इनके साथ खुद जाके सरकार से मिलेंगे। अभिषेक जी, आप एक युवा नेता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, यही कहना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है पिछले 10 साल में ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जो धरने पे नहीं बैठा है सरकार के खिलाफ, लेकिन फिर भी इस सरकार की ये सरकार नींद से नहीं जागी
और इन्होंने किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ अपनी तानाशाही चलाई है 10 साल। लेकिन इस बार जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हर वर्ग से इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है, इस बार ये बदलाव होके रहेगा और इनकी अपनी सरकार बनेगी। हुड्डा साहब कांग्रेसी सरकार आने पर सभी वर्गों का एक समान विकास किया जाएगा।